हाय गाइस, तो क्या 2024 का ऑफिशियल मॉक लाइव हो गया है। अगर हम उनकी साइट पे जाएं iamcat.ek.in, तो इस पर आई एम कैलकाटा ने इनका ऑफिशियल जो मॉक है वो लाइव कर दिया है। इसमें अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्विक टूर में ये लिंक आ गया है, 2024 मॉक टेस्ट लिंक। एंड ये मॉक टेस्ट नेविगेशन गाइड है 2024 की। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये करके देखते हैं। आई वांट कि हर एस्पायरेंट जो कैट दे रहा है ना, एक बार वो इस मॉक टेस्ट को के इंटरफेस को जाकर देखे। टेस्ट को देना नहीं देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके इंटरफेस को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जब एग्जाम देने जाएं तो हमें पता रहे कि एक्चुअल कैट का इंटरफेस कैसा होने वाला है। वो मैं बताता हूँ। एक बार नेविगेशन गाइड पे अगर क्लिक करूँ, ये नेविगेशन गाइड खुल रही है। इस नेविगेशन गाइड में क्या क्या है, क्या 2024 का मॉक टेस्ट नेविगेशन गाइड है ये। ओपन हो रही है, ये थोड़ी सी स्लो है, लेट्स गो थ्रू इट। इसमें स्टार्टिंग में ये रहा। बेसिकली ये नेविगेशन गाइड की डिटेल्स है। हमारा इंडेक्स है जिसमें मॉक टेस्ट कैसे ओपन होगा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डालोगे, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या क्या है, ये सारी शुरू से 1 to 8 तो ये है। उसके बाद जो मेन डिटेल्स हैं वो हैं कैलकुलेटर, टाइमर, क्वेश्चन बैलेट, कैसे एक्सपैंड करना है क्वेश्चन एरिया का, स्क्रॉलिंग, आंसरिंग अ क्वेश्चन कैसे है, चेंजिंग द रिस्पॉन्स कैसे है, नेविगेशन थ्रू सेक्शंस कैसे हैं। कैट में आप सेक्शंस में नेविगेट नहीं कर सकते, तो इट मस्ट बी देयर जूम ऑप्शन वगैरह है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू यू कैन गो थ्रू इट। जैसे अगर आप इस पे जाओगे क्वेश्चन पैलेट के ऊपर, तो यू कैन चेक कि अलग अलग चीजों की पूरी डिटेल इसने दे रखी है कि आप कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है, एंड हाउ यू कैन गो थ्रू वेरियस कैलकुलेटर वगैरह कहाँ पर है, कैसे यूज होगा एंड ऑल दैट। वो सारी कहानी है, कैसे तो नहीं बट कहाँ पर है और आप क्या क्या कर सकते हो। सेम वे में टाइमर कैसे चलेगा, कहाँ पे चलेगा, ठीक है। पैलेट वगैरह ये है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। वी कैन गो थ्रू दिस गाइड एंड अंडरस्टैंड अगर आप पहली बार कैट दे रहे हो तो क्या क्या है ये डिटेल्स। लेट्स गो बैक टू द मॉक टेस्ट लिंक। मैं मॉक टेस्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट लिंक पे क्लिक किया तो ये सारी डिटेल खुल रही है, ठीक है। तो इसमें मॉक टेस्ट का लिंक आ गया है, ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। ये एक्चुअली मॉक टेस्ट कुछ है नहीं, प्रीवियस ईयर कैट पेपर दे रखा है इन्होंने टू फेमिलराइज योर सेल्फ विथ इंटरफेस वगैरह। जो भी वहां पे चीजें होंगी वो समझना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हैं। अगर इसके लिंक पर ऑब्वियसली ये मेन लिंक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके लिए सेकेंड लिंक है and बाकियों के लिए थर्ड है। तो लेट्स गो टू दिस ओपन लिंक। ओके बॉस, खोलो ओपन लिंक। तो ऐसा हमारा कैट का इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोटो आ रही होगी राइट साइड में, यहाँ पे नाम लिखा होगा और आपका रोल नंबर वगैरह भी हो सकता है, बट नाम और ये सब रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉग इन करोगे, अपना एप्लीकेशन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, वो आपको सेंटर पे बताएंगे पासवर्ड क्या है। नॉर्मली आपका DDMMYY की फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ की पासवर्ड होता है, बाकी वो आपको सेंटर पे वहाँ पे बताते हैं कि क्या लॉगिन आईडी होगा, क्या पासवर्ड होगा। अभी इसमें ऑटो आ रहा है सब। उसके बाद हमें बताया जाएगा वहाँ पे सेंटर पे कि साइन इन करो, ठीक है। साइन इन करेंगे। अब साइन इन के बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी चाहिए, आप अभी भी पढ़ लो, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम वहां पर इसे अच्छे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि खासकर फर्स्ट जो स्लॉट के स्टूडेंट्स है ना, उनको इन्हीं में पता चल जाएगा क्या कोई मेजर सरप्राइज तो नहीं है। हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत ढंग से पढ़नी है। जैसे द टेस्ट हैज 3 सेक्शन, अभी 3 से 4 तो नहीं हो गए, 2 तो नहीं हो गए, कुछ सेक्शंस में चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर ड्यूरेशन में चेंज तो नहीं हुआ, ड्यूरेशन तो खैर ये ऑलरेडी पता है, बट वी हैव टू मेक श्योर हम ये सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े, सारी इंस्ट्रक्शन को वहां पर एक्चुअल में, क्योंकि ये तो अभी पुरानी है। जिस बार चेंज हुआ होगा वो अलग है। क्वेश्चन नंबर किस तरीके से है, किस तरीके से उसको मार्क करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। इसमें आगे क्या है, कैसे कैसे क्लियर रिस्पॉन्स करना है, दिस इज फाइन। देन विल गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल कैट डे वाले दिन पढ़ने के लिए, खासकर फर्स्ट लॉट के लिए। देखो 3 सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन बताएगा। हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन होंगे ये भी चीज उसमें बताई जाती है। 40 मिनट के ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं कर रखी
एमसीक्यू है, 3 क्वेश्चन करेक्ट के हैं, 1 माइनस के हैं। नॉन एमसीक्यू जिसे हम टीटा कहते हैं, उसके 3 मार्क्स हैं, और 0 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर एज वेल एज फॉर अनअटेम्प्टेड है। ये सब नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमसीक्यू। ये सारी डिटेल्स होती हैं। बट एक्चुअल कैट में यहाँ पे एक और चीज होती है जो हमें बताती है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, DILR में क्या हो रहा है, ईच प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सिचुएशन and can have any number of sub questions. Similarly for RC, each passage consists of 4 questions. यहाँ पे इसने बताया ना, जैसे आरसी में, हर आरसी में 4 क्वेश्चन है। ये एक बार ऐसा होता है आरसी में 6 क्वेश्चन भी आ रहे थे और 4 भी आ रहे थे, पजल्स में 6 और 4 आ रहे थे, आरसी में 5 और 4 भी आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है पहले से ही कि हर एक आरसी में 4 4 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम वे में LRDI में भी यहाँ पे लिखा होता है, एक्चुअल में लिखा होगा कि इसमें इतने क्वेश्चंस हैं। वर्बल एबिलिटी में 24 हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 22 हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा 66 से क्वेश्चन एक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 60 कर दिए हैं इस बार। वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस में ही मिल जाएगी, ताकि बाद में हमारे लिए कोई सरप्राइज या शॉक ना रहे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ध्यान से पढ़िए। 15 20 मिनट का टाइम आराम से मिलता है इसको पढ़ने के लिए, उससे भी ज्यादा का। ठीक है। तो इससे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, हर सेक्शन के क्या चेंज हुआ है। पजल्स पता चल जाएंगी कितने कितने की हैं, आरसी पता चल जाएंगे कितने कितने के हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेक्शन, फॉर एवरी स्लॉट, सॉरी। लेकिन खासकर मॉर्निंग वालों को, क्योंकि उनको नहीं पता होगा क्वेश्चन चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है। उसके बाद वी विल एग्री, एंड देन जब वो आपको बोलेंगे वहां पे, देन यू आर रेडी टू बिगिन, देन यू विल स्टार्ट दिस। जैसे ही हम इससे स्टार्ट करेंगे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ये देखिए टाइमर यहाँ से शुरू हो गया है। हर एक सेक्शन के 40 मिनट है ना, ऑलरेडी कम हो चुके हैं हमारे, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड ऐसे जा चुके हैं। ये टाइमर यहाँ पे दिखता रहेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, पैराजम्बल है, क्या है ये, ऑड वन आउट है, सॉरी ऑड वन आउट। तो ये हमें इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, राइट हैंड साइड पे ये पैलेट है। ये पैलेट में आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड आप यहाँ से 1 2 3 कर सकते हो, या आप सेवन नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं इसमें प्रीवियस में जाऊं और पीछे जाऊं, व्हाट इज दिस, ये पैरा समरी है, आपको इसकी समरी मार्क करनी होगी। इसको मार्क करने के लिए ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं, किसी को भी आप रेडियो बटन से सिलेक्ट कर लीजिए, सेवन नेक्स्ट कर दीजिए। मेक श्योर सेवन नेक्स्ट करो। काफी लोग क्या करते हैं कि उन्होंने इसे सिलेक्ट किया और फिर वो यहाँ से, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में मान लो ये ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, वो क्या करते हैं, फोर्थ यहाँ से करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, 3 अभी भी ऑरेंज कलर है, क्योंकि वो आंसर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। जब तक आप सेवन नेक्स्ट नहीं करोगे वो सेव नहीं होगा। तो वो दोबारा आपको करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो और सेवन नेक्स्ट करोगे, तभी वो सेव होगा। तो मेक श्योर ऐसी गलती ना हो। कई बार ऐसा भी करते हैं, काफी बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने एक दो बार ऐसा भी करा कि सारे मार्क कर दिए बट सेव एक भी नहीं हुआ। अरे यार यहाँ पे देखो, जितने हरे दिख रहे हैं ना वो आपके सेव्ड आंसर है। ये जो है ये आपने नहीं किए हैं, जो ऑरेंज कलर में है नॉट आंसर्ड है। अगर इसमें मैं देखूं, ये मैंने सेव कर दिया, एंड इसमें मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो आई कैन डू दिस। तो ये जो पर्पल कलर है ये दिखा रहा है कि मैंने इसको मार्क भी कर दिया है, एंड इट इज फॉर रिव्यू ऑल्सो आई मेंशन। तो ये कंसिडर होगा कि आपने किया है, बट आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा आके इसको चेक कर लूं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये सेवन नेक्स्ट करना है कि आपको अगले में जाना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब दिक्कत एक और चीज है। अब मेरे को देखने हैं कि भाई कहाँ कहाँ आरसी हैं, कौन कौन से हैं, ये कटल फिश का है कहाँ से है। इसका एक और ऑप्शन होता है जो काफी स्टूडेंट्स यूज ही नहीं करते, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो देखो, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्वेश्चन पेपर खुल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो तो। समझ रहे हो, क्योंकि इसे आप बीच बीच में यूज कर सकते हो ये समझने के लिए कि कहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। खासकर इसे LRDI और क्वांट में लोग बहुत यूज करते हैं, वर्बल में भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को यहाँ पे आरसी एकदम से दिख जाएगा। ये विदाउट पासपोर्ट वगैरह है, हम नहीं रह सकते, ये सब चीजें हैं। ठीक है। अगला पीस कीपिंग है, फिर ये माया का आर्टिकल है। ये सब 2021 का ये पेपर है, 2021 का। हालांकि इसमें मिक्स कर रखे हैं क्वेश्चन, कोई 2021 का है, कोई 22 का है, ऐसे कर रखे हैं। ये 2021 का है माया वाला पैसेज। तो ये मैं देख सकता हूँ कि हाँ ये पैराजम्बल है यहाँ पे। ये एक और कटल फिश का पैसेज है, ये 2021 का है शायद।
राइट। ये हाइट के ऊपर ये चाइना ड्रिंक वाला है जो चाय का पैसेज है। तो इस ऑप्शन के थ्रू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सी कि पूरा का पूरा पेपर कहाँ पर है, एंड देन यू कैन कम बैक। इसको अगर मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, देन यू कैन कम बैक टू द ओरिजिनल पैलेट। तो ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी केसेस में आप यूज कर सकते हो, खासकर एलआरडीआई की पजल्स में। राइट, अगर मैं एलआरडीआई सेक्शन पे जाऊंगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते रहिए, सेव एंड नेक्स्ट में करता रहूंगा। तो मैं यहाँ से अपने पैलेट में देख सकता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन किए, दो ये किए हैं, तीन ये किए हैं, तो पांच क्वेश्चन मैंने किए हैं। राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये ग्रीन वाले दिखते रहे। ये जो नॉट विजिटेड है, या हाईलाइटेड नहीं है, नॉट विजिटेड है, ये सबको समझ आ रहा होगा, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट इज नॉट एन इशू। माई पॉइंट हियर इज कि ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ये वाला जो ऑप्शन है, ये काफी लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद हम DILR पे सेक्शन पे जाएंगे। ये तब तक नहीं जा सकते हम जब तक ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे तो इसे मैं शायद सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल पेपर में आप इसे सबमिट नहीं कर पाओगे। 40 मिनट आपको बैठना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली 40 मिनट कम पड़ते हैं, बट इन जनरल कोई सोचे कि मैं इसको सबमिट करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो अपने आप ऑटो सबमिट होता है। अभी के लिए मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया तो मेरा DILR शुरू हो गया, क्योंकि ये सिर्फ आपको इंटरफेस समझाने के लिए है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होंगे। अब यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन दिखा रहा है ये। राइट, 22, नॉर्मली 20 आते हैं, तो ये 22 दिखा रहा है पैलेट में। अब मैं यहाँ क्वेश्चन पेपर में जाता हूँ, इससे मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन 1 to 6 की पजल है, ये 6 की पजल है। फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है। अब अगर मैं इसे नॉर्मली देखूँ, इसे यहाँ से बंद करके ऐसे देखने लगूंगा, तो 1 2 3 4, यहाँ से ऊपर नीचे काफी करना पड़ता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये धीरे धीरे लोड होता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर वाला ऑप्शन यूज करूँ तो आई कैन डू इट मच मच फास्ट, आई कैन बी फास्टर। जैसे ये जर्नलिज्म वाला है, आई कैन सी की 7 से 12, इसमें 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं इनमें से पजल पिक कर सकता हूँ कि ये 13 14, लाइक इसमें दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये करना है कि नहीं करना, दैट इज योर चॉइस, बट यू कैन पिक एंड देन गो टू क्वेश्चन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक मेरे को लग रहा है स्मूदी वाला है, बुक्स, ये अप्लायंसेस वगैरह कुछ है, हॉरिजॉन्टल बार वगैरह है। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को ये वाला सही लग रही है पजल, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू 19, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू 19 क्वेश्चन। तो ये वाले हैं टोटल सेल्स कितनी थी आपकी, यू कैन जस्ट मार्क एंड सेव एंड नेक्स्ट। एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज मेक श्योर आप उसका जुडिशियल यूज करो, वो है कैलकुलेटर। दिस इज द कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर जो है एक नॉर्मल कैलकुलेटर है, लेकिन आप इसमें कुछ कुछ चीजें देख सकते हो कि स्क्वायर रूट, परसेंटेज और ये सब निकालना पॉसिबल है। इसको आप थोड़ा यूज करके देखिए, बिकॉज ये आपको माउस से यूज करना पड़ेगा। पिछले 2 1 साल से तो काफी बेटर हो गया, वरना इनका इंटरफेस जो कैलकुलेटर था वो बहुत ही खराब था। नाउ इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो आप ध्यान से देखो, इसमें ये करना है आपको, अगर कैंसिल करना है, लाइक 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, राइट, कैंसिल 45 इंटू 5 इज इक्वल टू 225। यू कैन सी ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन वर्क, क्योंकि आजकल कैट में काफी कैलसी की यूज करने की नीड पड़ रही है, वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रहा है। तो आप ये सब यूज कर सकते हो। मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि ये कैलकुलेटर आपके फोन की तरह या उसकी तरह नहीं है, लैपटॉप पे जो आप यूज कर पाते हो काफी बार। इसको आपको करना ही माउस से यूज पड़ेगा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क करता है, बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। अगर मैं इसे सबमिट करूं, यस आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, यस DILR भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन उस दिन ये अपने आप होगा, आप कर नहीं पाओगे 40 मिनट से पहले। अब क्वांट में भी ये वाला सेक्शन काफी यूज होता है। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, काफी लोग अर्थमेटिक ढूंढ रहे हैं, ये छोड़ दो, तो आई विल टेक फोर्थ, मैं लिख लूंगा कि चौथा मैं ट्राई कर सकता हूँ, पांचवे का पता नहीं। आई कैन गो फॉर लॉग, अगर आपको लॉग लगता है ये इंपॉर्टेंट है। अमर अकबर एंथनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हेक्सागन वाला मैं कर सकता हूँ। आई कैन राइट कि हाँ ठीक है, शुरू के मैं 10 क्वेश्चंस में से देख लेता हूँ कि हाँ ये 3 4 मेरे काम के हैं, फिर 11th मेरे काम का है, 12th मेरे काम का है, तो मैं शुरू में क्यों फंसूं। काफी लोग क्या करते हैं कि सिक्वेंशियली चलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं आगे क्या है। यार एक बार देख ही लो, क्या पता आगे आगे, ये देखो ये कितने इजी इजी क्वेश्चन है, अनु मनु वाला आसान है, ऊपर वाला आसान था।
ये वाला आसान था, ओनियन वाला मैं इनको लिख लूंगा कहीं साइड में शीट में अपनी, कि हाँ ये मुझे करने हैं, ये आसान है। ठीक है। ये क्यों क्यों मुझे ये क्वेश्चन नंबर 19 करना है जो मुझे इतना डरावना लग रहा है। इन केस सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ये सब मुश्किल लगता है, तो ये सब छोड़ो, इनइक्वालिटीज वगैरह में क्यों घुस रहे हो। आपको ज्योमेट्री करनी है, आप ये देख लो, हाँ यार 21 में कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप सिक्वेंशियली गए ये 22 क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप ऐसे सिक्वेंशियली जाते रहोगे ना, 1 सेकंड में ये है, थर्ड में ये, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो काफी बार आप इस क्वेश्चन पेपर वाले का यूज कर सकते हो एंड देन चेक कि कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है। कैलकुलेटर को यूज करने की कोशिश करिए थोड़ी बहुत, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये बाकी के कैसे कैसे फंक्शंस हैं जो वर्क करते हैं, यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस। इफ आई सबमिट दिस देन इट विल बी ओके। ओके, ये आपको दिखाएगा कि ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं, लास्ट में ये आता है कि आपने ये मार्क करे हैं एंड सबमिट कर दो, आपके इतने क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वगैरह हैं और इतने आपने नहीं किए हैं ये वगैरह वगैरह है, एंड देन सबमिट। ये तो शायद फीडबैक था वैसे, फीडबैक भी आपको भरना पड़ सकता है एंड देन यू विल एग्जिट। दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। मेरी एडवाइस है कि एक दो बार अभी से चला के देखो, ताकि आपको आइडिया रहे अगर आप पहली बार कैट देने जा रहे हो तो। सेकेंड टाइम भी जा रहे हो तो मेक श्योर आपने वो क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन यूज किया है कि नहीं, कैलकुलेटर किया है कि नहीं, आपको सारे साइन ये वो पता है कैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं एंड ऑल दैट। बी वेरी कंफर्टेबल। तो कीप वर्किंग हार्ड, लेट्स क्रैक कैट विद फ्लाइंग कलर्स। आप अच्छे से मेहनत करो, डोंट पैनिक, शांति से पेपर करेंगे, देन वी विल श्योरली क्रैक इट। कीप सेल्फ फेसिंग। थैंक यू, बाय बाय गाइस।